कुत्ता एक ऐसा जानवर है जिसे इंसान का सबसे अच्छा दोस्त यानी बेस्ट फ्रेंड भी कहा गया है। लेकिन मासूम दिखने वाले ये कुत्ते कब खूंखार हो जाएं, ये कह नहीं जा सकता है। और ऐसा ही डराने वाला मामला भरतपुर से सामने आया है। भरतपुर के हलैना में ये स्ट्रीट डॉग्स स्कूलों के बच्चों को और उनके शिक्षकों को निशाना बना रहे हैं। हलैना कस्बे में एक फीमेल डॉग ने आतंक मचा रखा है। इस फीमेल डॉग के आतंक से लोग परेशान हैं और बच्चे और शिक्षक डरे हुए हैं। जब एनडीटीवी की टीम ने फीमेल डॉग को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की तो उन पर भी अटैक करने की यहां पर कोशिश की गई है। उन्होंने जैसे जैसे उसे रिकॉर्ड किया, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। वैसे तो ये जानवर मासूम और वफादार कहा जाता है, लेकिन ये वफादार पंजे कब खूंखार बन जाए इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। एक बार इन नुकीले दांतों को खून लग जाए तो ये जानलेवा भी बन जाते हैं। हम बात कर रहे हैं हर गली में दिखने वाले स्ट्रीट डॉग्स की। वो स्ट्रीट डॉग्स जो कि धीरे धीरे लोगों के लिए खतरे की वजह बनते जा रहे हैं। एक बार जब इन कुत्तों ने खूंखार रूप धर लिया तो फिर मोहल्ले से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। भरतपुर में भी कुछ ऐसा ही हुआ और इतने खतरनाक स्तर पर कि अब इलाकों में सन्नाटा पसर गया है। हम बात कर रहे हैं भरतपुर के हलैना कस्बे की। इस कस्बे की गलियां तो गलियां, अब स्कूल भी कुत्तों का शिकार हो गए हैं। इस डॉग ने पीएम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के स्टाफ, बच्चों और ग्रामीणों सहित 2 दर्जन से अधिक लोगों को अपना शिकार बनाया है। जी हाँ, सुनने में चौंकाने वाला है, पर 2 दर्जन लोगों पर इस डॉग ने हमला किया है। इस बात की तह तक जाने के लिए हमारे संवाददाता वहीं पहुंचे जहां ये खूंखार फीमेल डॉग रहती है। मैं पीएम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के परिसर में मौजूद हूँ। सहयोगी से कहूँगा वो तस्वीर दिखाएं। देखिए बिल्कुल सुनसान नज़र आ रहा है, क्योंकि पहले यहाँ क्लासें लगती थी, बच्चे पढ़ते थे, लेकिन जब से फीमेल डॉग का आतंक है, जब से वो बच्चों को शिकार बना रही है, टीचरों को भी शिकार बना रही है, उस समय से जो टीचर हैं, बच्चे हैं, उनमें भय व्याप्त है और वो परिसर में नहीं आ रहे हैं। क्लास है वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गई हैं। हालांकि यहाँ के जो टीचर हैं उन्होंने लिखित में स्थानीय प्रशासन को भी अवगत कराया है, उसके बाद में वन विभाग को भी अवगत कराया, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं देखी गई है। इस फीमेल डॉग के आतंक से लोग परेशान हैं और बच्चे और शिक्षक भी डरे हुए हैं। जब एनडीटीवी की टीम ने फीमेल डॉग को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की तो उन पर भी अटैक करने की कोशिश की। ये मंजर देखने में ही खतरनाक लगता है। स्कूल के संस्था प्रधान तुलसीराम शर्मा ने बताया कि उनके विद्यालय के 6 से 8 बच्चों को डॉग ने काटा है और बच्चे इतने डरे हुए हैं कि वो स्कूल ही नहीं आ रहे हैं। उन्होंने वन विभाग को भी अवगत करवाया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। काफी आतंक है उस फीमेल डॉग का। इसके समाधान के लिए हमने भी काफी प्रयास किए और प्रशासन को भी सूचित किया है, और इस तरीके से कोशिश तो हम भी कर रहे हैं और प्रशासन को भी सूचित किया है। अब उसके बारे में कोई ज्यादा ऐसी प्रशासन की तरफ से भी कोई ज्यादा कार्रवाई तो हुई नहीं है। अब एक आध दिन से तो उसके आतंक में कुछ कमी है। वैसे वो जो डॉग है वो वैसे काफी खतरनाक है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संस्कृत के संस्था प्रधान भागचंद मीणा ने बताया कि उनके विद्यालय के करीब 8 से 10 बच्चे और 2 शिक्षकों को डॉग ने शिकार बनाया है। वो बच्चों को घर से खुद लेकर आ रहे हैं या उनके परिजन छोड़कर जाते हैं। बच्चे और शिक्षक भयभीत है क्योंकि वो फीमेल डॉग कभी भी हमला कर देती है। अभी भी बच्चे हैं, शिक्षक हैं, वो डरे हुए हैं। मेरे साथ में गुरुजी मौजूद हैं, आइए बात कर ले। क्या कहेंगे, अचानक फीमेल डॉग का आतंक देखा जा रहा है? जी, यहाँ पे फीमेल डॉग ने बच्चे दिए हैं, इस वजह से वो यहाँ रहने लग गई। और जैसे ही हमें पता चला तो हमने उन बच्चों को यहाँ से बाहर रखवा दिया और उस डॉग को भी बाहर किया, पर वो बार बार यहाँ आ जाती है। हमारे स्तर पर उसको कई बार यहाँ से बाहर करवा दिया गया। वह उच्च अधिकारियों को भी कई लोगों को काटी है, छोटे बच्चों को भी काट चुके जो पढ़ने आते हैं, टीचरों को भी शिकार बना चुकी है। हाँ, कई लोग बच्चों को काट लिया है। अब हम यहाँ पर बच्चों के साथ हमेशा रहते हैं। बच्चों को पानी पेशाब की छुट्टी देते हैं तो वो एक निश्चित समय पर ही देते हैं और यहाँ खड़े रहते हैं। पिछले 7 दिन से ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और हम अब वो उसका विद्यालय में आना भी कम हो गया है। इस कड़ी में हमारे संवाददाता ने वहां बच्चों से भी बात की जो इस डर के साए में जी रहे हैं। फीमेल डॉग के शिकार हुए बच्चों ने बताया कि
बच्चों ने बताया कि बिना कुछ किए ही ये डॉग उन पर हमला कर देती है। फीमेल डॉग किसी भी व्यक्ति को देखती है तो अटैक कर देती है। वंदना, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 5। आपको फीमेल डॉग ने काटा, कहाँ गए थे आप? पानी पीने गई थी। कहाँ काटा था आपको? पैर पे। पैर पे काटा था। तो अभी भी वो यहीं मौजूद है? हाँ, यहीं पे ही है। क्या लगता है, बच्चों को डर लगता है? हाँ, वो काटने आती है, एकदम से भगती है ना, इसलिए। अच्छा, कोई बच्चा दिख जाता है तो वो काटने दौड़ती है? हाँ, भगती है डायरेक्ट। उसी कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 4थी। आपको कहाँ काटा है? पाँव पे काटा था। कब की बात है ये? अभी की है, 2-3 दिन पहले की बात है। आप कहाँ गए थे? पानी पीने नहीं, कोई लड़के बुलाने गए थे। बिल्कुल, देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं, 5वीं, 4थी, 3री, पहली, दूसरी, और ये जब भी पानी पीने जाते हैं उसके बाद में जो फीमेल डॉग है वो इनको देखती है, काटने के लिए भागती है और इनको काटा भी है। करीब 6-7 बच्चे ऐसे हैं जो शिकार हुए हैं। इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये कुत्ते खूंखार क्यों हो रहे हैं। इनमें से कुछ कारण जान लेते हैं। दरअसल स्ट्रीट डॉग्स अपना इलाका नहीं छोड़ते हैं। आवारा कुत्तों के साथ में अगर दुर्व्यवहार किया जाता है तो वो खतरनाक हो जाते हैं। नसबंदी के बाद अगर उन्हें वहीं नहीं छोड़ा जाता है जहां से वो आए हैं तो वो और खतरनाक हो जाते हैं। जगह बदलने से वो लोगों को दौड़ाते हैं। बच्चे भी इनके सॉफ्ट टारगेट होते हैं और मासूम ज्यादा शिकार होते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि फीमेल डॉग ने दोनों स्कूल के बच्चे, शिक्षक और ग्रामीणों सहित करीब 25 से अधिक लोगों को अपना शिकार बनाया है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस फीमेल डॉग को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए ताकि बच्चे और शिक्षक आसानी से पढ़ाई कर सके। वहीं दूसरी ओर पीड़ित लोगों को उपचार अभी दे दिया गया है। फीमेल डॉग का बड़ा आतंक है। ये दीपावली के आसपास इस फीमेल डॉग ने यहाँ बच्चे दिए थे। जैसे छुट्टियां समाप्त हुई, बच्चे आए, उसी दिन से बच्चों को काट रही है। कई बच्चों को काटा है, दोनों स्कूलों के बच्चों के करीब, यानी कि 15-16 तो स्कूल के बच्चों को चोटिल कर दिया। इसके अलावा गांव के जो आज भी लोग हैं, बच्चे हैं, उनको भी काटा है। हाँ, यहाँ काफी केस आए हैं और हमने उनके लिए सारा सीरम कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। 4 इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं उनके, और कैटेगरी 3 के हिसाब से सीरम की व्यवस्था है हमारे यहाँ, और घबराने की कोई बात नहीं है। जो भी कोई पेशेंट हो यहाँ अपना लेना CSC पे आए, 24 घंटे सुविधा है। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि लोगों पर हमला करने के बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। शायद प्रशासन और किसी हमले का इंतजार कर रही है, लेकिन वहीं इन कुत्तों को लेकर लोग एक्शन चाहते हैं क्योंकि ये रोज किसी न किसी को अपना शिकार बना रहे हैं। NDTV के लिए भरतपुर से ललितेश कुशवाहा की खास रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ में आवारा कुत्तों का आतंक चरम पर है। नवंबर में ही 200 से ज्यादा लोग इनके हमलों का शिकार हुए हैं। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। प्रशासन की लापरवाही पर जनता गुस्से में है और सवाल उठा रही है कि आखिर कार्रवाई इतनी देर से क्यों होती है। चित्तौड़गढ़ की गलियों में अब सिर्फ आवाजें नहीं गूंजती, वहाँ खौफ की चीखें सुनाई देती है। आवारा कुत्तों का आतंक इतना बढ़ चुका है कि लोग घर से निकलने से पहले अपनी जान को दांव पर लगाते हैं। महिलाएं, बुजुर्ग और मासूम बच्चे जिनके पास बचाव का कोई साधन नहीं है, इन हिंसक हमलों का सबसे आसान निशाना बन रहे हैं। कुत्तों का तो आतंक फैला हुआ ही है और अब आए दिन मतलब कुत्तों से लोग परेशान रहते हैं। और अभी शनिवार का दिन मतलब 10-12 लोगों को इधर शास्त्री नगर में काट लिया और उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ा। और मतलब आए दिन शिकायत आती रहती लेकिन कोई कार्रवाई होती नहीं इन पे। जिला अस्पताल के आंकड़े किसी चेतावनी से कम नहीं है। नवंबर में अब तक 200 लोग कुत्तों के हमले का शिकार हुए, यानी हर दिन 8 से ज्यादा लोग लहूलुहान हालात में अस्पताल पहुंचे। 21 नवंबर का दिन तो शहर के लिए किसी काले अध्याय जैसा रहा, जब शास्त्री नगर चौराहे पर एक ही दिन में 21 लोग कुत्तों की हिंसा का शिकार बने। बहुत परेशान है, बहुत लोगों को खा गया है, कितने लोग घायल हो गए, हाथ में भी नहीं आया वो बिल्कुल। और बेल भी मारता है रोज लोगों को, किसी की कमर टूट गई, किसी का पैर टूट गया। ये कोई पकड़ने नहीं आता क्या? कोई नहीं आता है, कहते पकड़ लिया हम पकड़ के ले जाते नहीं, ऐसे बोलते हैं। लोगों को यहाँ कुत्ते भी जो काटा भी है लोगों। हाँ, बहुत लोगों 21 लोगों को काटा है।
कुत्तों के हमले का शिकार हुए मरीजों के पेट, गले और चेहरे तक पर गहरे घाव है। टाके लगाने पड़े, खून बहा और डर पूरे शहर में फैल गया। पीड़ितों का कहना है कि ये कुत्ते अचानक घेर लेते हैं, गिरा देते हैं और नोच डालते हैं। कुत्ते दुपहिया वाहनों के पीछे दौड़ते हैं, साइकिल सवारों को गिरा देते हैं। ये सिर्फ हमला नहीं, ये शहर की सड़कों पर खुलेआम हिंसा है। तकरीबन 5-6 केस पर डे के हिसाब से आने लग गए हैं। ये सीजन वाइज भी होता है, कई बार जैसे नवंबर या इस सीजन में कई बार ज़्यादा केसेस हो जाते हैं और लोग भी अवेयर हो रखे हैं, जो हॉस्पिटल में तुरंत पहुंच जाते हैं और अपना संबंधित टीकाकरण करवा लेते हैं। लेकिन प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोया रहा। ना कोई टेंडर, ना कोई ठोस कार्रवाई। शहर में 4,500 कुत्ते हैं, लेकिन इनके लिए शेल्टर तक नहीं। 2022 में 3,030 कुत्तों की नसबंदी करवाई गई थी, लेकिन हालात बताते हैं कि ये प्रयास नाकाफी था। नगर पालिका को चाहिए इन कुत्तों को सबको समेट के कहीं बाहर ले जावे या कुछ भी करे, पर नगर पालिका करना चाहिए। कुत्ते के पास 10-10 कुत्ते एक साथ घूमते रहते हैं और अचानक कोई साथ में जैसे थैली में कोई सामान ले जा रहा हो उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और फिर हाथ नहीं लगी तो कुछ मतलब करते ही हैं। स्थानीय लोग बार बार अधिकारियों को चेताते रहे, लेकिन नगर परिषद नाकाम रही। अब जब मामला सुर्खियों में आया तो राजस्व अधिकारी कहते हैं कि 30 लाख रुपए का टेंडर जारी होगा। सवाल यही है, सैकड़ों लोग घायल होने के बाद ही प्रशासन की नींद क्यों टूटती है? क्या खून बहने के बाद ही कार्रवाई होगी? कुत्तों के हमले की संख्या डबल हो जाती है। जो डॉग बाइट्स की जो रिपोर्ट्स आती है, गर्मी के बनिस्बत सर्दी में ज्यादा आती है और सर्दी के अंदर कुत्ते इधर से उधर विचरण करते हैं अपने आश्रय स्थली के लिए भी और सड़कों पे इधर उधर दौड़ते हैं। कई बार दुर्घटना का कारण भी बन चुके हैं शहर में। लेकिन इस प्रकार से कुत्ते पकड़ के ले जाते हैं, टेंडर होते हैं हर साल, लेकिन वापस 2 महीने बाद देखे तो वो कुत्ते नजर आ जाते हैं जो कुत्ते पकड़ने के पहले नजर आए थे, वही कुत्ते वापस रिपीट हो रहे हैं। यानी कि टेंडर का पैसा खाना पूर्ति में जा रहा है, बंदर बाट में। और प्रशासन को कहते तो ये ध्यान नहीं देते कि हम पकड़ रहे, खाना पूर्ति हो रही है। अभी डॉग बाइट्स के 21 केस शनिवार को 17 से 21 केस आए थे शनिवार के दिन अस्पताल में, गंभीर रूप से घायल थे राहगीर, और इसी रोड का मामला है ये। तो मतलब लोगों को डर लगने लग गया, शाम के समय निकलते घूमने या घर जाते हुए, आने जाने में आवागमन में डर महसूस कर रहे हैं जनता, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जनता का गुस्सा अब उबाल पर है। लोग कहते हैं कि हर पल जान का खतरा बना हुआ है। ये सिर्फ कुत्तों का आतंक नहीं, ये व्यवस्था की नाकामी है। ये लापरवाही नहीं, ये जनता के जीवन के साथ किया गया अपराध है। नगर परिषद को जो भी सूचना प्राप्त होती है डॉग्स बाइट के संबंध में, जब भी, तो एक एनजीओ के माध्यम से हमने शिकायत का निवारण करने के लिए उनको कॉल करते हैं और संबंधित जो भी एरिया होता है, जो भी वहाँ से उस डॉग को जो भी इलाज कर सकते हैं हम, उसके हिसाब से वहाँ शेल्टर में ले जाके उसको इलाज करवाया जाता है। सर, अभी कोई टेंडर प्रक्रिया हो चुकी है, अब होने बाकी है? हाँ, इसके संबंध में हमने 30 लाख रुपए का टीकाकरण और नसबंदी और अपने कृमिनाशन मुक्ति ABC कार्यक्रम के लिए 30 लाख की राशि का एक टेंडर लगाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। चित्तौड़गढ़ की सड़कों पर खून और डर दोनों बह रहे हैं। ये कहानी सिर्फ डॉग बाइट्स की नहीं, ये उस सिस्टम की है जिसने लोगों को असुरक्षा और मौत के साए में छोड़ दिया है। ये रिपोर्ट सिर्फ आंकड़ों की नहीं, ये उन चीखों की है जो हर गली में गूंज रही है। ये उन मासूम बच्चों की है जिनकी हंसी डर में बदल गई है। ये उन बुजुर्गों की है जिनके कदम अब कांपते हैं, और ये उन परिवारों की है जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी अब खौफ के साए में जी रही है। चित्तौड़गढ़ की जनता अब चुप नहीं है। ये गुस्सा अब सवाल बन चुका है। ये सवाल सिर्फ प्रशासन से नहीं, बल्कि उस सिस्टम से है जिसने लोगों को असुरक्षा और मौत के हवाले कर दिया है। चित्तौड़गढ़ शहर में आवारा कुत्तों का आतंक मचा हुआ है और चित्तौड़गढ़ के अंदर जो है तकरीबन नवंबर के 24 दिन के अंदर ही 187 लोगों को बाइट कर चुके हैं। ये हालात हैं नगर परिषद के, जहां पर लोगों को सुरक्षा देने की बात कही जाती है, लेकिन आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए बजट तक भी सैंक्शन नहीं किया है। अब जब मामला सुर्खियों में आया है तो नगर परिषद ने करीबन 30 लाख का जो है अभी टेंडर की प्रक्रिया शुरू की है। अब देखना ये होगा कि ये धरातल पर आखिर कब उतरता है। सलमान, NDTV, चित्तौड़गढ़।